morning student, welcome to class 3rd and your subject is EVS and today start new chapter number 10 and chapter name is measurement. ये है आपका lesson 10 measurement. Dear kids, do you like to go for shopping with your parents? कि आपको अपने पेरेंट्स मतलब अपने माता पिता के साथ में शॉपिंग करने जाना अच्छा लगता है ना सभी को? किसी शॉपिंग करना पसंद नहीं है, सभी को पसंद है, न्यू ड्रेस आती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू गो फॉर शॉपिंग इन सम शूज मार्ट, हाउ डू यू चूज द शूज फॉर योर सेल्फ. ये बोल रहे हैं, सपोज करिए कि आप शॉपिंग करने के लिए गए और शूज मार्ट में गए, मतलब जहाँ पर आपको जूते चप्पल शूज वगैरह मिलते हैं उस मार्ट में गए, तो आप अपने लिए जो शूज हैं वो किस तरीके से चूज करेंगे, मतलब चयन करेंगे उनको. कैन यू परचेज एनी शूज दैट यू फाइंड देयर. क्या आप कोई भी जूते खरीद लेंगे? नो. वाई? नहीं. क्यों? इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज ऑफ योर फुट. इट नॉट इट. क्योंकि आप जो भी शूज खरीदेंगे, अपने लिए जूते खरीदेंगे, वो आपके साइज के होने चाहिए ना, और आपके शेप के भी होना चाहिए. अगर आपका पैर छोटा है और आपने लार्ज नंबर के शूज ले लिए तो क्या बनेंगे? क्या नहीं बनेंगे. Then the shopkeeper takes the measurement of your foot using some equipment and select a particular size for you. तो इसके लिए क्या करता है दुकानदार? सबसे पहले आपके जो पैरों का माप लेता है और माप लेने के बाद में जो भी आपका साइज होता है उसके अकॉर्डिंग आपको शूज निकाल कर देता है. Similar the dress that your parents select for you is also having a definite size. इसी तरह जब भी आप ड्रेस लेने जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, तो इसी तरह आप उसका भी चयन करते हैं. हैव यू एवर गॉन टू अ टेलर शॉप? हाउ डज अ टेलर टू मैनेजमेंट ही यूज लॉन्ग टैप. दिस इज कॉल्ड मेजरिंग टैप. जब भी आप टेलर के पास में अपने कपड़ों को या अपनी कपड़ों की सिलाई के लिए जाते हैं तो टेलर सबसे पहले क्या करता है? मेजरिंग टैप निकालता है और आपका जो भी साइज होता है आपके शोल्डर का, आपका चेस्ट का, आपके हैंड का, है ना, शोल्डर का, ये इसका क्या लेता है? माप लेता है. हाउ डज अ टेलर मेजरमेंट ही यूज. और जो टेलर जिस टैप का यूज करता है आपका माप लेने के लिए उसे हम बोलते हैं मेजरिंग टैप. हाउ मच डू यू वेट. उसका वेट कितना होता होगा बताइए. व्हाट इज योर हाइट. व्हाट इज द टेम्परेचर आउटसाइड. ऑल दिस क्वेश्चन आर आंसर्ड बाय मेजरमेंट. ये सारे के सारे आंसर हमें मेजरमेंट के थ्रू मिल जाते हैं. Measuring is an important part of daily life. People use measurement all the time for shopping, cooking, construction, etc. It is an important part of science. जो मेजरिंग होता है ये हमारे डेली लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, और हम डेली, चाहे वो शॉपिंग हो, कुकिंग हो, है ना, कोई कंस्ट्रक्शन का काम, कंस्ट्रक्शन का काम मतलब जैसे पुल होते हैं, पुल बनाए जाते हैं, या आपका घर वगैरह जो भी निर्माण कार्य किया जाता है, उन सभी में आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, मापने की ज़रूरत पड़ती है, और ये हमारे साइंस का एक महत्वपूर्ण भाग होता है. अर्ली यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ लेंथ. अर्ली यूनिट ऑफ लेंथ वर एसोसिएटेड विद द ह्यूमन बॉडी. दे आर क्यूबिट, आ पाम, आ डिजिट, आ हैंड स्पान, एक्सेट्रा. पहले के समय में मेजरिंग टैप तो होता नहीं था, तो क्या करते थे? जो आपकी हथेली है ना, हथेली के थ्रू मापते थे, या क्या होता था आपकी जो ह्यूमन बॉडी, आप देखा होगा ना कई बार आपकी मम्मी वगैरह क्या करती है, हाथों से नाप लेती है साड़ी को, है ना, कि हाँ ये 5 मीटर की होगी या 5.5 मीटर की होगी. तो पहले के समय में इसी के ज़रिए, जो हमारी हथेली के ज़रिए जो हमारी पाम होती है, या डिजिट होते हैं, या हमारे हैंड स्पन होते हैं, तो इसके ज़रिए क्या होता था? चीज़ों को मापा जाता था, वस्तुओं को. Some of these human measurement are still used. For example, the inch is based on the length of half the thumb. Foot was originally the length of a man's foot. Meal was 1000 walking step. क्या होता था? जो वॉकिंग स्टेप होते थे उनके थ्रू, और जो हमारा थंब होता है, हमारा आधा घूंटा होता है, उसके थ्रू क्या? इंच को नापा जाता था. ओके. मेजरमेंट ऑफ लेंथ. लेंथ होता है लंबाई. When we measure something, we need a fixed unit that everyone can use. Otherwise, our measurement will not be the same. Something, thing means होता है चीज़ें, कुछ. We need a fixed unit. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं जिनके लिए हमें एक फिक्स यूनिट की ज़रूरत पड़ती है.
अब कौन कौन सी ऐसी फिक्स यूनिट होती हैं वो हम रीड करेंगे। ठीक है, जैसे क्या है पेंसिल, पेंसिल को किससे नापा है, सेंटीमीटर में। मीटर, लॉन्गर थिंग्स कैन बी मेजर यूज्ड अ यूनिट कॉल्ड मीटर। जो बहुत ज़्यादा लंबी वस्तुएं होती हैं उनको किस में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। और 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। लेंथ ऑफ क्लॉथ इन मेजर यूजिंग अ मीटर स्केल। जब भी हम कपड़े को मापते हैं तो कपड़े की जो लंबाई होती है उसे हम मीटर के जरिए ही मापते हैं। हाइट ऑफ डोर कैन बी मेजर्ड विद अ मेजरिंग टैप। लेकिन जो दरवाजे की जो हाइट होती है उसको हम मेजरिंग टैप के जरिए नापते हैं। मेजरमेंट ऑफ मास, जो बहुत ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका वजन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे इसमें कंपेयर किया गया है फेदर और बुक। तो फेदर और बुक दोनों में जो हैवी होगा वो होगा हमारा बुक होगी। वी कैन मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कंपेयरिंग इट विथ द वेट ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। For light objects such as pencil and apple, a biscuit packet, we use a unit called gram. It is written as fort. क्या होते हैं, क्यों बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, जैसे पेंसिल है, एप्पल है, बनाना है, आपके बिस्किट के पैकेट हैं, तो इन्हें हम ग्राम में मापते हैं, है ना। 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम। ओके, चलिए ग्राम। तो जो लाइट वेट ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम ग्राम में मापते हैं। आप देखते होंगे जब भी आप अपने शॉपकीपर के पास में, किराना स्टोर के पास में जाते हैं, स्टोर पे जाते हैं शक्कर चीनी वगैरह लेने के लिए, तो आप ग्राम में ही बताते हैं। 500 ग्राम, जिसे आप आमतौर की भाषा में बोलते हैं आधा किलो बोलते हैं ना, आधा किलो। मम्मी बोल देती जाओ बेटा, बोलते ना जाके आधा किलो दे दो, आधा किलो चीनी दे दो, बेसन दे दो, जो भी सामान। तो उसका मीन्स होता है आधा किलो का 500 ग्राम। ओके, और बोलती है पावर, पावर बोलते हो ना तुम लोग, नॉर्मल लैंग्वेज में यही होता है ज़्यादा, है ना। शॉपकीपर के पास जाके बोलते हो, कहते हैं आधा पाव या पावर दे दो, मम्मी जो बोलती है वो चले जाते हो। तो उसका मीन्स होता है 250 ग्राम। 250 ग्राम को आपके जो आमतौर की लैंग्वेज में हम पावर बोलते हैं, और जो हमारा 500 ग्राम होता है उसे आधा किलो। आधा किलो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा 1 किलो होता है ना, जो हमारा 1 kg होता है, उसमें होते हैं 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम का आधा होता है 500 ग्राम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आधा किलो बोलते हैं, मतलब किलो का आधा। तो 500 ग्राम जो शॉपकीपर होता है वो आपको सामान दे देता है। समझ में आया ना सभी के। किलोग्राम, किलोग्राम मतलब केजी। टू वे हायर थिंग्स सच एज अ बैग ऑफ एप्पल्स, वाटरमेलन, अ पॉली बैग और पोटैटो एक्सेट्रा, वी यूज ए यूनिट कॉल किलोग्राम। कभी आप गए हैं पॉलीथीन बैग आपने लिए हैं कभी शॉपकीपर से, तो वो जो पॉलीथीन जो बैग होते हैं ना, वो आपको वेट करके देते हैं, तराजू पे वजन करके कि कितने हैं, 50 ग्राम है, 10 ग्राम है, इस तरह ग्राम करके फिर वो आपको पॉलीथीन बैग देते हैं। ऐसे ही आपको एक पॉलीथीन नहीं देते हैं। ठीक है, ग्राम में मतलब उसको मेजर करने के बाद, मापने के बाद देते हैं। तो जितने भी हमारे भारी ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे वाटरमेलन, आप वाटरमेलन जानते हैं ना, क्या होता है, तरबूज, वो कितना हैवी होता है, बहुत वजनदार होता है। 1 kg का तो हमें मिलता ही नहीं है कभी भी, या तो 2.5 का होता है, या 3 का होता है, या 4 kg का होता है। तो उसको किस में किया जाता है, केजी में, किलोग्राम में नापते हैं। ओके, अब है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी एक तरीके से क्षमता भी हम बोल सकते हैं, जैसे टी है, मिल्क है, मेडिसिन, वाटर, ऑयल। ठीक है, लिक्विड वाली चीज़ें, इन सभी को हम किस में मेजर करते हैं, कैपेसिटी में। कैपेसिटी इज द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, टी, मिल्क, मेडिसिन, वाटर, ऑयल दैट अ कंटेनर कैन होल्ड, जिनको हम कंटेनर में होल्ड करके रखते हैं। अब आप जाओ, ठीक है, आपने हाथ आगे किया और बोल दिया हाँ मैं 500 ग्राम ऑयल दे दो, तो उसे होल्ड कर पाएंगे क्या हाथों में, नहीं ना, नहीं पकड़ पाएंगे आप। तो उसके लिए वो आप क्या करते हैं, कंटेनर लेकर जाते हैं, या ऐसे हम चीज़ लेते हैं जो पहले से ऑलरेडी कंटेनर में होती है, जैसे ऑयल वगैरह होती है, उनकी बॉटल आती है पहले से, तो वो बॉटल ख़रीद लेते हैं, या हम घर पे कोई बर्तन लेकर जाते हैं। ठीक है, बिच कंटेनर होल्ड मोर वाटर, सी द पिक्चर एंड आंसर। अब आपको यहाँ पे 2 पिक दी गई है, एक कप दी गई है और एक बकेट दी गई है। अब दोनों में से किस में ज़्यादा पानी होल्ड होगा, वाटर ज़्यादा होल्ड होगा, बताइए। बकेट में होगा। क्यों होगा बकेट में, जाहिर सी बात है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है उसकी स्पेस भी है उसमें,
जिसकी वजह से उसमें जो वाटर है, जो लिक्विड है, वो ज़्यादा आएगा देन कप के, है ना। लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज कॉल्ड लीटर। जो कैपेसिटी की जो बड़ी होती है यूनिट, उसको हम किस यूनिट में मापते हैं? लीटर में। आपने देखा होगा, आप कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप, पेप्सी, माजा, ये सारी जो भी आपकी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती हैं, उनके पीछे देखना, उनके पीछे लिखा होता है ml में भी होती हैं और लीटर में भी होती हैं। उसमें कभी भी kg नहीं होता है, क्योंकि kg हम वेट के लिए, वजन वाली चीज़ों के लिए करते हैं, लेकिन जो लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं उनके लिए ml और L मतलब लीटर और मिलीलीटर। अगर आप कोई छोटी कोक वगैरह की बोतल लेते हैं तो उसके पीछे लिखा रहता है 250 ml, 300 ml, 500 ml, जितनी भी ml की हो वो। तो सभी को समझ में आया ना। जो लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं उनके लिए ml से बड़ा होता है? नहीं, लीटर बड़ा होता है। हाँ, ml से बड़ा होता है लीटर, ओके। और ml हमारा छोटा होता है। 1000 ml होता है हमारा 1 लीटर में, मतलब 1 लीटर में 1000 ml, ओके। चलिए, अब है आपकी थिंग्स टू रिमेंबर। मेजरिंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डेली लाइफ। पीपल यूज मेजरमेंट फॉर शॉपिंग, कुकिंग, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। जो मेजरिंग होता है, मापना होता है, वो हमारे डेली पार्ट के, दैनिक जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। चाहे हम शॉपिंग करने जा रहे हो, कुकिंग कर रहे हो या कंस्ट्रक्शन का काम, हर चीज़ में। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर। जब हम लेंथ को मेजर करते हैं तो उसे करते हैं सेंटीमीटर और मीटर में। बहुत ज़्यादा लंबी थिंग्स होती हैं तो मीटर में, और लॉन्ग थिंग्स, सॉरी शॉर्ट थिंग्स होती हैं तो किस में? सेंटीमीटर में। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास इज ग्राम फॉर लाइट वेट ऑब्जेक्ट एंड किलोग्राम फॉर द हैवियर ऑब्जेक्ट। जो लाइट वेट ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए ग्राम, और जो हायर ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए किलोग्राम, ओके। हाँ, केजी को हम किलोग्राम बोलते हैं, ओके। केजी हमारा शॉर्ट फॉर्म है। कैपेसिटी कैन बी मेजर्ड इन ml एंड L। और जो हम कैपेसिटी होता है, जो लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं, लिक्विड होता है हमारा, उसको हम हमेशा ml और L में ही मेजर करते हैं, ओके। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। ये एक्सरसाइज है जो आपको फिल करके लानी है। रूपर बैक पेज हैंड स्पैन लॉन्ग 1 2 3 4 कितना आएगा? ओके। माला डाइनिंग टेबल इज क्यूबिट्स लॉन्ग। कितना क्यूबिट्स है? 4। दी वाटरमेलन इज लाइटर हैवियर दैन ए मैंगो। क्या होगा? हैवियर है लाइटर? हाँ, हैवियर। वाटरमेलन को कंपेयर कर रहे हैं ना मैंगो से, वजनदार है, तो हैवियर दैन अ मैंगो। द क्रिकेटर बॉल इज लाइटर या हैवियर दैन ए क्रिकेट बैट। जो बैट होता है लाइटर, वेरी गुड। हाँ, दी बकेट हैज ग्रेटर या लेस कैपेसिटी दैन ए मग। तो ग्रेटर, कौन सी कैसी कैपेसिटी है ये? देख लीजिएगा, ग्रेटर। दी वाटरमेलन इज लाइटर या हैवियर दैन ए मैंगो, तो क्या होगा? हैवियर बेटा, भारी है ना। दी क्रिकेट बॉल इज लाइटर। दी जग है ग्रेटर लेस कैपेसिटी दैन ए ट्यूब, सॉरी दैन ए टब। किस में पानी आएगा? जग में कैपेसिटी से, सॉरी टब से कैपेसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी? लेस। जग में ज़्यादा आएगा या टब में होगा? तो लेस। कंपेयर कर रहे हैं ना, दैन ए टब। चलिए, ये आपकी एक्सरसाइज है, बुक एक्सरसाइज, जो आपको खुद फिल करनी है। अदरवाइज अपने ग्रुप में आप PDF देख के फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड टेक।